कुछ भी नहीं, और ना आपके बेटे इस काबिल हैं कि मैं आपके घर से किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक रखूं। इसलिए मुझे ढूंढने के जो जतन आप कर रही हैं ना, ये करना बंद कर दी, क्योंकि मैं अब मर के भी उस घर में नहीं आऊंगी। और मेरा पता लगाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ पहुंचने से पहले मैं यहाँ से जा चुकी हूँ। तुम? अरे ये क्या? मुझे लगा बहनों ही लौट के आया है, हमारे चेहरे पे खुशी होगी। ओह, तुम सबको तो यकीन होगा ना कि सिकंदर अब लौट के आएगा ही नहीं, पर देखो आई एम बैक। चलो जल्दी करो, अंदर जाओ, अच्छे बच्चों की तरह बहन को लेके आओ। आई एम वेटिंग। ये मेरा घर है सिकंदर, यहाँ जो होता है मेरी मर्जी से होता है। पूरी दुनिया तुम्हारे इशारों पे नहीं चल सकती। चलती है। पूरी दुनिया मेरे ही इशारों पे चलती है। तुमने आजमाया नहीं ना, इसीलिए वाकिफ नहीं हो। देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, देर हो गई है। अंदर जाओ, बहन को लेकर आओ। अरीज कहीं नहीं जाएगी। यार एक तो तुम आंखें बहुत दिखाते हो, पता है तुम्हें पीटेंगे ना, मुझे बहुत बुरा लगेगा। साले हो मेरे, और ये बात क्यों नहीं समझते जो तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा सकता है, वो अपनी बीवी को तुम्हारे घर से निकाले, इसमें कितनी देर लगेगी उसे? दफा हो जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन कराऊं। पुलिस? यार पुलिस को फोन नहीं करना, बहुत डरता हूं मैं उनसे। पता है पुलिस वाले जो है ना, अभी अपनी ही गाड़ी में बाइज्जत घर छोड़ के गए हैं। वो क्या करेंगे? बोलो। ये तुम्हारा जो तकब्बुर है ना सिकंदर, तुम्हें ले डूबेगा, मेरी बात याद रखना। और तुम भी याद रखो कि जिसे तुम मुझसे छुपा के अपने खुद में रखो, वो मेरी बीवी है, हक है मेरा उसमें, तो लेकर तो जाऊंगा उसे। देखते हैं ये हक भी कब तक रहता है। यार ये साला भी ना पिट के ही मानेगा। डरो नहीं, चला गया है। इसे मेरी समझ में नहीं आती, इतने मालदार आदमी को हाथ से जाने क्यों दो? हिम्मत है तुम्हारी। ऐसा सब कुछ नहीं होता भाभी। उनसे पूछो जिनके पास है नहीं बीबी। इसे एक बात पूछो तुमसे, वकार के सामने तो पूछ नहीं सकती थी, मगर हम तो दोनों बहनें हैं ना, मैं तो कुछ भी पूछ सकती हूँ तुमसे, है ना? मुझे क्या वो वाकई बहुत जालिम है? मतलब मेरा
भाई एक आध थप्पड़ तो शादी में चलता ही है ना, लग ही जाता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। मतलब इसका ये मतलब तो नहीं कोई बुरा है, कोई गुस्से में लगा दी होगी। तो इन बातों पे शादियां तो नहीं टूटती ना। भाई ने कभी आप पर हाथ उठाया? अल्लाह ना करे। तो फिर मैं आपको नहीं समझा सकती कि एक अच्छे इंसान और एक अच्छे मर्द होने में क्या फर्क होता है। कुछ तकलीफें बयान नहीं की जा सकती। इज्जत नफ्स पर पड़ने वाले थप्पड़ की तकलीफ, अपनी हाँ को हर बार ना में बदलते देखने की तकलीफ, बड़े से महल में सोने की रस्सियों से जकड़े रहने की तकलीफ, खुद से घिन खाने की, खुद से नफरत खाने की तकलीफ। दिल की नजर से देखेंगे तो सब कुछ दिख जाएगा, अपनी नजर से देखेंगे तो कुछ नहीं देख पाएंगे। भाभी, अंदर आ जाइए। देखते हैं ये हक भी कब तक रहता है। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? क्या करें, कहाँ जाए? अरे कमाल कौन है? क्या चाहता है हमसे? कहाँ जाए हम? अब
क्या बताऊं, अपने घर में दिल नहीं लगता अब तो। क्यों? आती लड़ाई शुरू कर दी क्या? ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो झगड़ते नहीं है, खामोशी खामोशी में अपना काम कर देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। अब देखो, सामान भी सेट हो गया, अपने भाई की तवज्जो और हमदर्दियां सब समेट ली, तलाक भी ले लेगी थोड़े दिन में, और मेरे सारे ख्वाब ना अधूरे के अधूरे ही रह जाएंगे। हाँ, सोचा था नया घर लूंगी, बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी, कुछ नहीं, इसे पालूंगी बस। अब खैर छोड़ो। उसे देखने में तो बड़ी अच्छी आदत की लगती है वो। हाँ, शक्ल ही ऐसी है उसकी, किसी को अपना आशिक बना लेती है और किसी को बेवकूफ, जैसे कि तुम। अच्छी लगती, कोई अच्छी नहीं है। अरे बहनों, तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है या फिर मुझे चीख चीख कर बताना पड़ेगा? अरे मुझ पे और मेरी बेटी पे जानलेवा हमला हुआ है, हमारी जान खतरे में है। अब हमें फौरी तहफ्फुज़ चाहिए। अब कल कला को अरे हमारी जान चली जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन सीमा, इस सब मामले में हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? हमसाई होकर शर्म तो नहीं आती तुम्हें ये बात कहते हुए? अरे हमारी जान चली जाएगी, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वैसे आप बुरा नहीं मानिएगा, ये सारा किया धरा ना आपका खुद का है। हमें क्या पता था इतने खतरनाक लोगों में अपनी बेटी दे दी है। लड़की की जिंदगी अलग खराब करी, अपनी अलग। आज तक कभी पुलिस ने इस मोहल्ले का रुख नहीं किया। मेरे शौहर ने तो साफ लफ्जों में ना तुम लोगों से मिलने से ही मना कर दिया है। अरे बस बस बस, जो मुंह में आए बोले ही जा रही हो। मैं यहाँ पर मदद मांगने के लिए आई थी, लेकिन कोई उम्मीद नहीं तुम लोगों से। देखो सीमा, ये तुम्हारे घर का मामला है, इसमें मैं तुम्हारे साथ जितना ताउन कर सकती थी मैंने किया, बल्कि मैंने तो अपनी बेटी की उन बातों को भी नजरअंदाज किया जिसके बारे में मुझे बहुत पहले सोचना चाहिए था। देखो, अब तुम जानो और तुम्हारे साथ दुश्मनी निभाने वाले जाने। हम भी बच्चों वाले हैं, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, हमें बख्शो। ठीक है, समझ गई मैं। इसको दिमाग ही खराब कर दिया। साहिबा कैसे है? पता नहीं, मैं तो अब चाह कर भी नहीं मिल सकती उससे, वो घर से बाहर ही नहीं निकलती। मेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी अजाब बन गई है और मैं कुछ नहीं कर सकती। अरीज, एक्चुअली मैं तुमसे अफान सर के बारे में बात करने आई हूँ। लेकिन मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। इतनी नफरत अरीज, वो भी उस शख्स से जो तुम्हारे ऊपर अपनी जान छिड़कता है। नाजिश, अगर तुम यहाँ पर किसी का पैगाम लेकर या किसी की वकालत करने आई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं किसी की वकालत करने नहीं आई हूँ अरीज, मैं अपने साथ उस इंसान की तकलीफ लेकर आई हूँ जो तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। हाँ, तो मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने उससे कब कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ? तो तुम नहीं करती मोहब्बत? मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना मोहब्बत ना नफरत। कह देना उससे। जी सर। नाजिश, आप ऑफिस में नहीं है? नहीं सर, एक्चुअली मैं थोड़े काम से आई हुई थी, मैं थोड़ी देर तक पहुंच जाती हूँ। ओके। आपकी अरीज से कोई मुलाकात हुई? प्लीज आप उससे कहिए ना, मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। मुझे माफी मांगने का कम से कम एक मौका तो दे। सर, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। अब कह दो कि तड़पना भी झूठ है, ये निदामत भी किसी धोखे का हिस्सा है ना? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अरीश, तुमने फिर आगे का क्या सोचा है?
सोचा नहीं है, फैसला कर लिया है। भाई, आपके ऑफिस में कोई डिजाइनर की जॉब हो तो ये दे दीजिएगा। ये क्या? इसमें सीवी है और मेरे बनाए हुए कुछ डिजाइन, शायद मुझे वहां जॉब मिल सके। गुड़िया, घर से बाहर निकलने का शौक पूरा नहीं हुआ तुम्हारा, जो एक नया तरीका ढूंढ लिया? राफिया, अरे तो क्या गलत कह रही हूँ? और वैसे भी बहन है मेरी, उस हक से कह रही हूँ जो कह रही हूँ। क्या जरूरत है नौकरी करने की? घर में किसी चीज की कमी है क्या? भाभी, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कब तक हूँ, मगर जब तक भी हूँ कम से कम अपना बोझ तो उठा ही सकती हूँ। हाँ, और लोग क्या कहेंगे कि वकार अपनी बहन का और राफिया अपनी नंद का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उसे काम पे लगा दिया है ना। लोग तो मेरे यहाँ रुकने पर भी बातें बनाएंगे, तब हम क्या बिगाड़ लेंगे। जॉब करूंगी तो कम से कम अपना खर्चा उठा लूंगी, या अहमद के एडमिशन में हेल्प ही कर दूंगी। हाँ तो ठीक है कर लो, लेकिन देखो जो भी कर रही हो ना अपनी मर्जी से कर रही हो। कल हमसे नहीं कहना कि हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सके, बर्दाश्त नहीं कर सके, वरना करना है तो करो, सही है।